प्रिय विद्यार्थियों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज एक खास दिन है। आज पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की पहली सीढ़ी यानी कि सीए फाउंडेशन की परीक्षा देने का संकल्प लिया है। छात्र मित्रों, ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत तो होती ही है। उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह है शिक्षा। आपके पास धन है तो उसके कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, लेकिन आपके पास ज्ञान है तो उसके खोने का डर कभी नहीं होगा। छात्रों, करीब 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। वह जिन विषयों की परीक्षा आपको देनी होती है उसमें एक प्रमुख विषय है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको पास करने में स्टूडेंट कठिनाई का महसूस करते हैं। आप सबको इस पेपर में सफलता प्राप्त हो, इसी भावना के साथ मैंने ये वीडियो प्रारंभ किया है। कहते हैं, जब हम सेवा भावना से कोई काम करते हैं तो हम ईश्वर की सच्ची भक्ति या इबादत करते हैं। इन वीडियो का उद्देश्य यही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा की पहली सीढ़ी पार करने में आप सबको सहयोग कर पाऊँ। कई विद्यार्थी हैं जो बड़े शहरों में आकर वहाँ की कोचिंग व अन्य खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। वही शिक्षा उनको घर बैठे निःशुल्क मिले, यही मेरा प्रयास है। इसी का बीड़ा मैंने उठाया है। इस ज्ञान को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने में आप मुझे सहयोग करें। इसी भावना के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, जो कि पहला टॉपिक भी है। रेशो प्रपोर्शन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अरिथमेटिक के हर टॉपिक के अंदर काम आएगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो। हर टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए आपको रेशो प्रपोर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेशो प्रपोर्शन की हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हम आगे आने वाले सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर पाएँ। और सीए फाउंडेशन ही नहीं, यदि आप सीए करने के बाद भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कई बच्चे सीए करने के बाद कैट की परीक्षा देकर के आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं। कई बच्चे सीए में असफल हो जाते हैं और वो अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं, अलग अलग परीक्षाओं को देते हैं। तो उन परीक्षाओं में भी रेशो प्रपोर्शन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो आइए हम रेशो प्रपोर्शन की स्टार्टिंग करें। रेशो एक कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटी का, जिसमें एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, और दोनों को कंपेयर करने के लिए हम दो नंबर लिख लेते हैं। जैसे 3:4 मैंने लिखा, दो लोगों की इनकम का रेशो है। क्या समझे इससे? कुछ समझे? क्या समझे? ए की इनकम कितनी है? पता चला? नहीं चला। बी की इनकम कितनी है? पता चला? नहीं चला। लेकिन इतना तो पता चला किसकी इनकम ज़्यादा है। तो रेशो से हमें इतना सा आइडिया लग जाता है कि किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी इनकम कम है। जिसका रेशो 3 है उसकी इनकम कम है, जिसकी इनकम 4 है, जिसका रेशो 4 है, उसकी इनकम ज़्यादा है। यानी कि उनकी जो इनकम है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये रेशो शो करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई बोले कि ए की इनकम 30 रुपया है तो बताओ बी की इनकम कितनी, तो सब नेचुरल है कि आप बोल देंगे 40 रुपये होगी। ए की इनकम 300 रुपया है तो बी की इनकम कितनी? 400 रुपये होगी। ए की इनकम 3000 रुपया है तो बी की इनकम 4000 रुपये होगी। और ए की इनकम यदि 3 लाख रुपया है तो बी की इनकम 4 लाख रुपया होगी। बहुत आसानी से इस चैप्टर को अपन समझना चाहेंगे और समझेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि इन सारे नंबर्स को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे लास्ट में सिर्फ क्या मिलेगा? 3:4 मिलेगा। इसी का नाम रेशो है फ्रेंड्स, इसी का नाम हिंदी में अनुपात है। तो 3:4 के अंदर ये पहला नंबर है 3, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। याद रखिएगा,
और जो दूसरा नंबर है 4, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो यदि कोई आपको बोले कि दो लोगों की इनकम का रेशो 5:7 है, उसमें एंटीसीडेंट 50,000 है, तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा? तो तुरंत जवाब आना चाहिए 70,000 होगा, क्योंकि जो 5 है वो 50,000 के बराबर है, तो जो 7 है वो 70,000 के बराबर होगा। तो दोस्तों, आपको बेसिक समझ आया होगा कि आखिर रेशो होता क्या है। मैंने आपको बोला था कि दो चीज़ों का रेशो, जरूरी नहीं दो ही चीज़ें हो, आप याद रखना दो से ज़्यादा चीज़ें भी आप इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी, 3 भी क्यों, मैं 4 लोग ले लेता हूँ, ए बी सी डी। इनकी इनकम का रेशो है 1:2:3:4, और इनकी टोटल इनकम है मान लीजिए 1,00,000 रुपया। तो बताओ ए की इनकम कितनी, बी की इनकम कितनी, सी की इनकम कितनी और डी की इनकम कितनी। आपने स्कूल में भी ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर आपने ऐसे किया होगा। ए की इनकम x रुपया मानी होगी, बी की इनकम 2x रुपया मानी होगी, सी की इनकम 3x रुपया मानी होगी, डी की इनकम 4x रुपया मानी होगी। तो इन सब का फिर टोटल आपने किया होगा 1,00,000। 1 2 3 4 5, 4x और 3x, 7x और 2x, 9x और x, 10x किसके बराबर आ गया? 1,00,000 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा 1,00,000, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये मेरे को मिलता है 10,000। ये मुझे x मिला दोस्तों, किसी की इनकम नहीं मिली। लेकिन ये x सच में देखा जाए तो पहले व्यक्ति की इनकम है 10,000, पहले व्यक्ति की इनकम। 2x दूसरे व्यक्ति की इनकम 20,000 हो गई, क्योंकि x यदि 10,000 है तो 2x मेरा 20,000 हो जाएगा, 3x मेरा 30,000 हो जाएगा और 4x मेरा 40,000 हो जाएगा। तो मुझे चारों लोगों की इनकम पता चल गई, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। अब देखो, हम जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। अभी तक अपन एक्स लेते आ रहे थे, क्या ये जरूरी कि हम एक्स लेकर के ही क्वेश्चन को करें? मैं आपको बगैर एक्स के क्वेश्चन करना सिखा देता हूँ। दोस्तों, ए बी सी डी 4 लोगों की इनकम का रेशो है 1 2 3 4। अब इन चारों नंबर का टोटल कितना आ रहा है? 10। और जो चारों की टोटल इनकम आ रही थी वो कितनी थी? 1,00,000। 1 2 3 4 5। अब आप बताइए कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,00,000 आएगा? तो आपका जवाब होगा 1,000 कि 10,000? 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो मुझे क्या मिलेगा? 1,00,000 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हर नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो मुझे मिलेगा 10,000। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो मुझे मिलेगा 20,000। 3 को जब मिलेगा 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000। और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो मुझे मिलेगा 40,000। तो 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 इन लोगों की इनकम आ गई। तो अभी तक मैंने फ्रेंड्स आपको बताया रेशो होता क्या है, रेशो का मतलब क्या होता है, 4 लोगों का रेशो है तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे, टोटल पैसा दिया है तो कितना कितना किसी की कमाई होगी, उसको कैसे डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, पहले आदमी की इनकम निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000। 1 2 3 4 5, 0 से 0 कैंसल, मेरा आंसर आया 10,000। आप दोस्तों देखो, काम वही है लेकिन करने के तरीके थोड़े थोड़े से स्टाइल में चेंज आता चला जाता है। दूसरे बंदे की इनकम 2/10 इंटू 1,00,000, 1 2 3 4 5, तो ये 0 से 0 फिर कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया 20,000। इसी तरह से तीसरे बंदे की इनकम 30,000 और चौथे बंदे की इनकम 40,000 आ जाएगी। तो ऐसे छोटे 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 कॉन्सेप्ट सीख करके आप चैप्टर को आगे चलाते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेरी जो ये शिक्षा है आपको निशुल्क मिल रही है, इसमें आपको किसी तरह का कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। और यूट्यूब से जो होने वाली आय है मैं उसको भी स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके हित के लिए, यदि कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके हेल्प के लिए मैं सेवा करने की भावना रखता हूँ। इसी भावना के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर A/5
इक्वल टू बी अपॉन 7 इक्वल टू सी अपॉन 11। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है और आपको कोई बोले कि ए बी सी का रेशो कितना होगा, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट याद रखिए, ये जो नीचे नंबर लिखे हैं यही ए बी सी का रेशो होगा। 5:7:11 ये ए बी सी का रेशो है। और यदि कोई आपको बोले कि 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5C, अब बताओ ए बी सी का रेशो क्या होगा, तो अब पासा पलट गया, अब बात बदल जाएगी। ए बी सी का रेशो निकालने के लिए एक ट्रिक सिखाता हूँ, आप डेप्थ में मत जाइए, आप केवल ट्रिक सीख लीजिए। 2 को छुपा दीजिए, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 15। 3 को छुपा दीजिए, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10। और सी का रेशो जब निकालना तो इस सी के पड़ोसी को 5 को छुपा दीजिए, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6। तो ये आपका ए बी सी का रेशो आ जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ए अपॉन 3 इक्वल टू बी अपॉन 7 इक्वल टू सी अपॉन 21। तो बताइए कि तीनों का रेशो क्या है ए बी सी का। तो इसके लिए मैंने सिखाया कि ये जो नीचे नंबर लिखे हैं यही रेशो हो जाएंगे ए बी सी के, यानी कि 3:7:21। और यदि मैंने आपको बोला है कि 2A इक्वल टू 5B इक्वल टू 7C, और कोई आपको बोले कि ए बी सी का रेशो कितना होगा, तो ए वाले टर्म को छुपा दीजिए, 5×7=35। जब बी का रेशो निकालना है तो बी वाले टर्म को पास वाले को छुपा दीजिए, 2×7=14। और जब सी वाले को फाइंड करना है तो सी के पास वाले को छुपा दीजिए, 5×2=10। तो 35:14:10 ए बी सी का रेशो आ गया। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको ध्यान रखना है, जिनको समझ के चलना है। इसके अलावा कुछ बातें और भी याद रखनी है आपको, जैसे एक रेशो है 5:2। कोई आपसे पूछे कि इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो 5:2 का डुप्लीकेट रेशो मतलब इसका स्क्वायर करना। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2 का स्क्वायर कितना है 4। कोई आपसे पूछे इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब करना, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब कितना 8। तो ये आपका डुप्लीकेट रेशो का कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशो का कॉन्सेप्ट हो गया। यदि कोई आपको बोले कि एक रेशो है 25:64, इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। तो सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो आंसर आ गया 5:8। आप जानते होंगे कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। तो ये आ गया सब डुप्लीकेट रेशो। एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। यदि आपका रेशो है 64:125 और कोई आपसे पूछे सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है क्यूब रूट, यानी कि 125 का और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब क्यूब रूट यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। तो बड़े आसानी से आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। 1×1×1 आता है क्या 64 नहीं आता है। 2×2×2 आता है क्या नहीं आता, ये तो 8 आता है। 3×3×3 आता है क्या नहीं आता है, ये 27 आता है। 4×4×4 करने पर कितना आता है 64 आता है, यानी कि 64 का क्यूब रूट मेरे को मिला 4। इसी तरह से 125 का क्यूब रूट मिलेगा 5। तो मेरा सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ गया 4:5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे A/B इक्वल टू C/D कहीं पर लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं A+B डिवाइडेड बाय A-B इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाय C-D। इसको बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको समझ भी सकते हैं। सपोज कहीं पे लिखा है 4/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, सॉल्व करेंगे 2×2=4। 6/3 कहीं पर लिखा है तो इसका आंसर भी 2 आएगा। तो यहाँ पर यदि मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो 4+2 डिवाइडेड बाय 4-2 इक्वल टू 6+3 डिवाइडेड बाय 6-3। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4+2 कितना आ रहा है 6,
और 4 - 2 कितना आ रहा है, 2। तो 6/2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है आंसर। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 + 3 9 और 6 - 3 3, तो ये भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी हमने नंबर्स लेकर के चेक कर लिया कि ये नंबर्स आपके ये वैल्यूज सेम आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा और आगे से आगे बढ़ते चले जाइएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे और आप सक्सेस प्राप्त करें, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। आप लोगों के लिए अच्छा आशीर्वाद है।